अगर आप इजाजत दें, लीना मोइन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट उनसे भी गुफ्तशुनीद करते हैं। लीना साहबा, ये आज क्या हुआ? भारत बड़ा टॉप फेवरेट कहा जा रहा था अभी तक, और जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट करके पूरे वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस जीते हैं, मतलब या तो सेकंड बारी में आते क्रैश करके रख देते सामने वाले की बॉलिंग लाइनअप को, और अगर वो पहले बैटिंग करते तो जनाब 350 तो उनके लिए बड़ा नॉर्मल था। लेकिन आज ऑफ कलर नजर आया, उसकी क्या वजह है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फाइनल का प्रेशर भी बड़ा था, इतना बड़ा स्टेडियम था, सारी एक्सपेक्टेशन, पूरे 2 अरब लोगों की एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर थी। दूसरा, ऑस्ट्रेलियन बड़ी टफ टीम है, इनको हराना आसान नहीं है। ये पहले 5 दफा जीत चुके, ये 6ठी दफा इन्होंने जीता। पिच भी तो था मेरे ख्याल में, जो फाइनल इतने बड़े टूर्नामेंट का, उसका शायान शान पिच नहीं था। जरा सा पिच जो है वो 300 सवा 300 टाइप रन का होना चाहिए था। ये जरा लो एंड स्लो पिच था, ड्राई भी था। उसमें बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जो कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था पहले कि कमिंस ने क्यों पहले बॉलिंग की, लेकिन आई थिंक वो चाहते थे कि ड्यू जब पड़े तो उनके बैट्समैन को फायदा, और ऐसा ही हुआ। अंडर लाइट जो है, सिर्फ शुरू के 10 ओवर मुश्किल होते हैं जब बॉल बहुत स्पिन कर रहा होता है। एक दफा वो 10 ओवर आप अंडर लाइट गुजार लें तो आगे आसानी हो जाती है, क्योंकि वेरी ऑफन ड्यू भी पड़ती है, और अब ये विंटर सेट इन हो गया है, तकरीबन दिसंबर आने वाला है। अच्छा, लेकिन तो एक लीना, आपको लग रहा होगा कि देखिए एक माइंड सेट होता है, एक मेंटल जो आपकी कैपेबिलिटी होती है, आप कितने मेंटली स्ट्रांग है, वो चीजें तो आज नजर आई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा इंतखाब किया। वर्ल्ड कप से पहले इनकी बायलैटरल सीरीज भी हुई थी, जिसमें भी इंडिया ने इनको शिकस्त दी थी। सुनने में आ रहा था कि जनाब अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आएगा तो इंडिया तो बायलैटरल में भी उनको हरा चुका है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, अपने ग्राउंड्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। इवन 99 के बाद भी जब ऑस्ट्रेलिया ने दौरा किया था इंडिया का, उस वक्त भी वनडे सीरीज में गालिबन उन्होंने उनको शिकस्त दे दी थी। लेकिन आज तो आउट क्लास ही कर दिया इंडिया को। देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत सीजन टीम है, टेस्ट चैंपियनशिप की वो चैंपियनशिप जीती है, 5 दफा जीते हुए हैं, और वो डरते नहीं है। पहले 2 मैच इस टूर्नामेंट में वो हार गए थे, उसके बाद स्ट्रेट अवे उन्होंने 10 मैच जीत के ये ट्रॉफी जीत ली, वर्ल्ड चैंपियन बन गए। उनका प्लान है, उनका कप्तान बड़ा प्लान से हर चीज करता है। आज भी उसने सोच विचार के करके ये डिसीजन एट द टॉस लिया। फिर 3 विकेटें भी गिर गई तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया वापस गेम में आ गया, लेकिन वो ट्रेविस हेड की इनिंग्स, उसने अटैक करना बंद नहीं किया। उसने को जब बॉल मिली तो उसने चौका छक्का लगाया। उससे अगर आप कंपेयर करें, जब प्रेशर में था इंडिया और बैट कर रहे थे राहुल और कोहली, तो वो बहुत शेल में चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया कभी शेल में नहीं किया गया, और ऑल्दो कि वो सारा क्राउड उस वक्त तो रैम्पेंट था, शोर और गुहा मचा हुआ था, बहुत प्रेशर था, लेकिन फिर भी उसका छक्का लगा सकते हैं, खासकर हेड। तो वो उन्होंने उसको ऐसा किया और अटैक किया, और उसके साथ लबुशेन ने भी बहुत अच्छी बारी खेली उनके साथ। तो वो प्रेशर में नहीं गए, उनको यकीन था कि टारगेट तो क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, 240 टारगेट की अगर हम बात कर रहे हैं ना, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन 240 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आप दुनिया के किसी भी ग्राउंड के अंदर वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर बनाएंगे तो आप नहीं उसको डिफेंड कर सकते। यही बात पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ थी, जो T20 वर्ल्ड कप हमने खेला था। T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर बोर्ड नहीं किया था। आपकी अच्छी जितनी बॉलिंग लाइनअप हो, लेकिन आप उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं, और फिर 50 ओवर्स में तो आपके पास 300 बॉलें होती हैं, और अगर आप 240 रन बनाएंगे, 241 का टारगेट देंगे, और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, वो तो फिर आपको डोमिनेट करेंगे। उनके 3 ओवर आप देख लें, 40 रन बना लिए थे 3 ओवर में उन्होंने। हाँ, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इंडिया का भी पहले पावर प्ले में बड़ा अच्छा स्कोर था। रोहित शर्मा ने ट्रेडिशनली, जैसे वो पूरे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तेज रन बनाए, लेकिन जब के बाद बिगड़े, उनकी विकेट गिर गई, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलियन तेज अटैक है कमिन, स्टार्क और हेजलवुड का, इसको ये आसान नहीं है। तीनों बड़े तेज हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। लेफ्ट आर्म जो एंगल है स्टार्क का, वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने हर साइड को तंग किया, विकेटें ली हैं, तेज भी है, यॉर्कर्स बड़े अच्छे करते हैं। फिर शॉर्ट बॉल से कमिंस ने विकेट ली, विराट कोहली की जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी, वहां कहीं अगर विराट कोहली ठहर जाते तो वो स्कोर में 40 रन का फर्क पड़ता। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि बहुत 240 कोई स्कोर नहीं होता फाइनल में, वो 280-90 होता। 280-90 इस पिच पे काफी डिफिकल्ट हो सकता था। और आज आपने देखा शानदार फील्डिंग भी हुई ऑस्ट्रेलिया की जान में से कम उन्हें 30 रन बचाए बाउंड्री पे।
खासकर वार्नर और हेड ने बहुत शानदार फील्डिंग की, कैच जबरदस्त, हेड का तो बड़ा शानदार कैच भी बड़ा वो टर्निंग पॉइंट था, वो जो कैच था रोहित था। शर्मा का, वो टर्निंग पॉइंट था। तो ये सारी टीम एफर्ट, एक प्लानिंग, ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, इतना ज्यादा सीजन्ड वो क्रिकेट का मुल्क है, जाहिर है, और वो हिम्मत कभी नहीं हारते और टफ ऑपोजिशन है। तो उन्होंने आज दिखाया कि भाई तुम्हारे चाहे 1,30,000 लोग जितना मर्जी शोर मचा लें, हम एक टफ ऑपोजिशन है, हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी कैसी होती है? मतलब मैं विराट कोहली को देख रहा था जब वो फील्ड में रन्स बन रहे थे, जब लेबुशन और ये हेड बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे, वो बार बार बूस्ट अप करते थे ऑडियंस को कि यार आप शोर मचाइए, आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो ऑडियंस शोर मचाएगी, फिर आप सामने वाला जब शॉट मारता है आप बिल्कुल साइलेंट पे चले जाते हैं। ये साइकी मध्य मुकाबिल जो टीम होती है उसके प्लेयर्स पर कितना ज्यादा असरअंदाज होती है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए बहुत प्रेशर होता है। देखिए 12th मैन कहा जाता है क्राउड को, और इंडिया का तो मैं कहती हूँ 12th और 13th मैन भी वही है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पार्टिजन उनका क्राउड है, यानी कि टोटली इम्पार्शियल क्राउड नहीं है, पार्शियल क्राउड है। तो वो तो जाहिर है बहुत प्रेशर होता है, लेकिन ये बहुत टफ लोग हैं ऑस्ट्रेलियन। इनका स्पोर्टिंग कल्चर, चाहे रग्बी हो, चाहे फुटबॉल, जी जी, मेंटली टफ कैरेक्टर। अच्छा, मैं ऑन अ लाइटर नोट लीना आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। ये जो तीसरी विकेट गिरी थी उसके बाद स्मिथ की, वो आउट नहीं थे और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, मेंटली स्ट्रांग है। फिर उससे पहले हमने देखा कि मार्च जिस तरह से आउट हुए वो विंग करते हुए एक तरह की से गए हैं। सोशल मीडिया पर एक अजीब सी बहस का आगाज हो गया कि भाई हमारी टीम है, कमेटी की टीम है, कमेटी जीतेगी। ये तमाम चीजें, वो जो बॉल का इस्तेमाल होना, वो जो टॉस की बातें होना, अब इनमें कोई सदाकत तो वैसे पहले भी नहीं थी। मैं तो इन चीजों पर यकीन नहीं करता था। आईसीसी का इवेंट है, ठीक है, बीसीसीआई उसको होल्ड करता होगा, उस पर डोमिनेट करता होगा, लेकिन इतनी भी अंधी नहीं लगी हुई है लीना। नहीं, देखिए मैं तो खुद कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे नहीं बिलीव करती। नॉर्मली अगर मेरे पास आके लोग कहते हैं कि मैम आपका ख्याल है था ये मैच फिक्स था, तो मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं बिलीव करती। और जैसे आप कह रहे हैं आईसीसी का इवेंट था और इतना भी कोई लुट नहीं मची थी, लेकिन एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। ठीक है, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ गई है, अब हर चीज इतना ट्रांसपेरेंटली दिखाते हैं, तो टॉस को भी ट्रांसपेरेंटली दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात। एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। और बाकी जो बातें हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, फिक्सिंग वगैरह, मैं तो बिल्कुल इनके बिलीव नहीं करती। उसकी पिक्चर मैंने, हर चीज की तो पिक्चर होती है हमारे यहाँ। मतलब 11 फील्डर अगर ग्राउंड में खड़े होते हैं तो हर 11 पे एक कैमरा लगा होता है, तो जब टॉस उछाल रहे होते हैं, जमीन पर गिरे, तो कोई कैमरामैन उसकी पिक्चर ले ले, खत्म हो जाएगी बात। एब्सोल्युटली, मैं यही कह रही हूँ कि देखिए मैं तो खुद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव नहीं करती, लेकिन टॉस को भी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है और बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। मैंने खुद ग्राउंड में 10 दफा खड़े होकर टॉस कराया है और प्रेजेंटेशन किया है। वहाँ कैमरे होते हैं, वो 1 सेकंड के लिए आप अपने फोन कैमरा से भी कर सकते हैं, वहाँ तो 2-2 कैमरे लगे होते हैं। तो ऑब्वियसली कोई मुश्किल नहीं है, बट मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में ये होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो इस तरह की बातें फिर उनका भी जो है एक ही दफा कलाकोमा हो जाएगा अगर आप एक दफा इसको ट्रांसपेरेंट। अच्छा चले, आखिरी सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, ये भारत के बारे में बात की जाती है जनाब, ये सेमीफाइनल में आके चोक करते हैं, ये फाइनल में आके चोक करते हैं। हमने देखा है जनाब T20 के सेमीफाइनल पहुंचेंगे, कभी फाइनल में आ जाएंगे। 2003 में भी फाइनल में आए, ऑस्ट्रेलियन को शिकस्त दी, लेकिन उस वक्त तो पॉन्टिंग की जो टीम थी ना, वो बिल्कुल ही अलग टीम थी। वो अनबीटन समझी जाती थी कि जनाब उसको बीट करना, जैसे 70s और 80s में वेस्ट इंडीज की टीम होती थी, वैसे 99 के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम थी कि आप उसको बीट नहीं करते थे। मैग्रा, पॉन्टिंग, ये जो प्लेयर्स थे बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। लेकिन अब जब भारत की टीम पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म करती हुई आई है, एक बार फिर से फाइनल में आके चोक करी है, आपको क्या लगता है ये इनकी परफॉर्मेंस का इशू है, ये इनकी साइकी का इशू है, ये इनके ब्रॉटअप का इशू है, ये क्या मामला होते हैं? इनको चोकर्स कह सकते हैं? का तो बिल्कुल नहीं है, साइकी का हो सकता है, क्योंकि बिट ऑफ बोथ, यू नो, कि फाइनल मैच है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन है। और इनकी देखिए मुझे लगता है कि इनके 2 मेन प्लेयर हैं। मैंने लिखा भी था थोड़े दिन पहले अखबार में ये कि विराट कोहली और रोहित शर्मा। अगर इनके ये 2 ऊपर से जब स्टार्ट देते हैं रोहित शर्मा, तो उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन फिर आपने देखा कि बाकी मैचों में एंड तक जाते हैं विराट कोहली। आज वो जल्दी आउट हो गए, तो जब वो दोनों आधी इनिंग्स में तकरीबन 30 ओवर तक दोनों नहीं रहे, तो फिर वो वहाँ मुश्किलात उनकी बढ़ गई, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला, उनकी बाकी बैटिंग लाइनअप को कोई मेंटोर करने वाला रहा नहीं। दोनों सीनियर प्लेयर्स आउट हो गए। तो आपने 92 में जाए तो पाकिस्तान के लिए इमरान खान और जावेद मियांदाद हमारे 2 मेंटोर्स थे। इसी तरह विराट कोहली
और रोहित शर्मा इनके 2 मेंटोर्स हैं। तो अगर इनको आप आउट कर लें तो आपने देख लिया आज नतीजा कि वो वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। और मैंने तो ये पिछले हफ्ते ही लिख दिया था कि ये 2 बड़े ये रोहित शर्मा को तो कप्तान इसीलिए बनाया गया था ना कि विराट कोहली कप्तान अच्छे होंगे लेकिन आप आईसीसी का कोई टाइटल नहीं जिता सके, इसलिए रोहित को कप्तान बनाया गया था। वरना इंडिया की टीम तो ऐसी ही थी जैसे विराट की कप्तानी में थी, अब रोहित की कप्तानी में भी है। तो कप्तानी सही की रोहित ने वैसे नहीं, कप्तानी देखिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने बहुत अच्छी की। आज क्योंकि टॉस भी वो हार गया और अपोनेंट जो स्किपर था कमिंस उसने बहुत अच्छा स्मार्ट, मैं कहूंगी ब्रेव दलेराना उसने डिसीजन लिया कि वो पहले बोल करेगा और उसका वो डिसीजन कामयाब हुआ। उसने आपके दोनों जो बड़े प्लेयर थे उनको आउट भी कर लिया और आप पे प्रेशर डाल दिया। तो कप्तानी में मुझे नहीं ख्याल है कि कप्तानी में कोई कमी थी उनकी, और उन्होंने बहुत बड़ा ही अच्छा लीड किया सारा टूर्नामेंट। और वैसे भी वो लीड अच्छा किया लेकिन इख्तिताम अच्छा नहीं कर सके। लीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।